हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। तुमने देखा होगा कि भाई ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ड्राइवर जो होता है कार का या ट्रक का, वो अपनी गाड़ी को स्लो कर देता है। तुमने भी की होगी, ठीक है, अपनी बाइसिकल को या एक्टिवा को जब भी तुम चलाते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम स्लो कैसे करते हैं? तो उस पर ब्रेक अप्लाई करके स्लो करते हैं। ठीक है, अब क्या तुमने कभी सोचा है कि जब भी हम व्हीकल के अंदर हम ब्रेक मारते हैं तो वो स्लो डाउन क्यों हो जाती है, वो धीमी क्यों हो जाती हैं? इतना ही नहीं, सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, हर वो ऑब्जेक्ट जो मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाती है जब नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल शुरुआत में तो स्पीड में जाती है। अब यहाँ पर देखो, दो लोग कांटेक्ट में हैं, एक तो ज़मीन की सरफेस कांटेक्ट में है और दूसरी किसकी सरफेस कांटेक्ट में है भाई? यस, बॉल की सरफेस जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब जब उस पर बाहर का फोर्स नहीं लगता तो धीमे धीमे जो है वो बॉल स्लो हो जाती है और आखिरकार रुक जाती है। क्या तुमने नहीं देखा कि बॉल जो है वो ग्राउंड पर थोड़े टाइम बाद रुक जाती है? अच्छा, बहुत बार हमने देखा होगा कि बनाना पील यानी कि केले का जो छिलका है, हम उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टेप रख देने पर हम जो है वो स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज़ है जो स्मूथ और वेट फ्लो जब जब भीगा होता है, या तुमने देखा होगा छोटे बच्चे जो है टाइल्स पर अगर पानी गिर जावे तो बहुत जल्दी फिसल जाते हैं और बड़ों को भी चलने में क्या होता है, आसानी नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ पर पिक्चर बताया है, ये बनाना पील के ऊपर गिर गया है। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस के सब आंसर जो है हम ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, you saw that if you apply the force along the left, फ्रिक्शन एक्ट्स along the right। देखो क्या बोला है, अगर तुम फोर्स कौन सी साइड में लगाओगे, लेफ्ट साइड लगाओगे, तो फ्रिक्शन जो है वो कैसा लगेगा, राइट में। और अगर तुम फोर्स राइट में लगाओगे तो जो घर्षण है, घर्षण समझते हो ना, फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट में लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, ऑपोजिट साइड में लगता है, फोर्स जो है वो ऑपोजिट साइड में लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इन बोथ केसेस द फोर्स ओपोज द मोशन ऑफ द बुक। देखो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया है कि तुमने ऐसे फोर्स लगाया है, इस तरह बुक फेंकी है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस तरह का लगेगा। और सेम उसी तरह अगर तुमने फोर्स इस तरह लगाया है, इस तरफ लगाया है, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ लगेगा। इसका मतलब हुआ फ्रिक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी विरुद्ध दिशा में घर्षण लगता है। ठीक है, इन द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस। चलो हम एक चीज़ देख लेते हैं। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, एक ब्रिक के ऊपर, ईंट के ऊपर क्या बांध दो, स्ट्रिंग जो है बांध दो। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, और ये स्प्रिंग बैलेंस नाम का जो तराजू है, तुमने ये चिकन की दुकान पर देखा होगा, चिकन का वेट जो है इससे करते हैं। ठीक है, अच्छा, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। अब ये जो ब्रिक है जब ये मूवमेंट करने लगेगी तब क्या होगा, ठीक है, तो इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये क्या बताएगा, ये किस चीज़ का मेजरमेंट बताएगा, कि ब्रिक्स की सरफेस का और हमारी जो ज़मीन है उसके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसका माप बताएगा। ठीक है, अब
नेक्स्ट है अब देखो यहाँ पर क्या बताया है भाई, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और इन टेबल or on a table. You may use a wooden board supported by bricks or books. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil sail move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. देखो यहाँ पर क्या किया है इसने, ये बुक्स रख कर एक वुड का एक पीस रख दिया है और इसके ऊपर पेंसिल को जो है मूवमेंट करवाया है। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया भाई, बीच में एक पीस ऑफ क्लॉथ रख दिया। अब तब जब मूवमेंट करवाया तो इसका डिस्टेंस देख लो और इसका डिस्टेंस देख लो। तो इससे क्या पता चला है भाई कि फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसी है। ठीक है, अगर सरफेस जो है वो ज़्यादा स्मूथ हुई तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर फ्रिक्शन जो है अगर सरफेस जो है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं हुई तो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। देखो यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है, नेसेसरी भी है और ये एक एविल भी है, यानी कि दुश्मन भी है। तो भाई ज़रूरी दुश्मन, ये क्या बात हो गई। तो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, याद करो तुम्हारे कुछ अनुभव। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ और अ ग्लास टम्बलर? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think. क्या करना है भाई, एक कुल्हड़ जिसमें हम चाय पीते हैं हमको वो ले लेना है, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर हमको एक गिलास ले लेना है। अब सपोज़ करो कि जो ग्लास है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है। अब हमको कौन सी चीज़ को पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इससे पता ये चलता है कि जो ग्रीस है और ऑयली ग्लास जो है उसमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि वहाँ पर फ्रिक्शन कम है। इससे पता चलता है कि जो स्मूथ लेयर होगी उस पर फ्रिक्शन कैसा होगा भाई, कम होगा, और अगर स्मूथ लेयर नहीं होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है याद करो कि तुम्हें कौन सी चीज़ में चलने में मुश्किली होगी, कौन सी चीज़ में ज़्यादा मुश्किली होगी चलने में, एक वेट मडी ट्रैक के ऊपर या वेट मार्बल के फ्लोर के ऊपर। तुम्हें मालूम है कि भाई मार्बल का फ्लोर है वो ज़्यादा स्मूथ होता है, इसलिए यहाँ पर चलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं सकते। ठीक है, जब हमारे टीचर चौक से लिख रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पे, तो उसकी रफ सरफेस जो है वो चौक के साथ कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर फ्रिक्शन ना होता चौक और बोर्ड के बीच में तो राइटिंग जो है वो कैसी हो जाती भाई, इम्पॉसिबल हो जाती। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। देखो अगर हम क्रिकेट के अंदर जब क्रिकेटर बॉल को जो है क्या करता है भाई, स्टॉक मारता है, तो वो बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो दुनिया में जितनी चीज़ें चल रही है वो चलते ही रहती, और जितनी रुकी हुई है वो रुकी हुई ही होती। ठीक है, अगर टायर के बीच में, कौन से टायर भाई, अगर टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन ना होता तो गाड़ी जो है वो हम नहीं चला पाते। ठीक है, यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, तो हम दीवार पर खीली भी नहीं ठोक पाते। और अगर और हम गिठान, टाई या नोट यानी गिठान, हम गांठ भी नहीं बांध पाते। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन ना होता
तो हम इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है उसको भी ना बना पाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बच्चे के शू दिए हुए हैं, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इसका जो हमारे शू के ऊपर नीचे एक डिज़ाइन बनी हुई होती है, ठीक है। वो डिज़ाइन इसीलिए बनाई जाती है कि जिससे फ्रिक्शन बना रहे, और जब फ्रिक्शन बना रहेगा तो क्या होगा भाई, हम इजीली मूवमेंट कर पाएंगे, चल पाएंगे। और अगर ये जब जूना हो जाएगा, ओल्ड होगा, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो घसा जाने पर क्या होगा भाई, हम स्लीपी फील करेंगे और हो सकता है कभी गिर भी जावे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बाजू चलो, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से हम चल सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम जो है हमारी बिल्डिंग्स जो है वो बनती है, फ्रिक्शन की वजह से वॉल के अंदर हम नेल को जो है पास करा सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है भाई, मूवमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो अच्छा होने के साथ साथ बुरा भी है। कैसे है, चलो देखते हैं।